नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं बजटों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स। बजटों के वर्गीकरण में हम पढ़ रहे हैं लोचशील बजट। लोचशील बजट से संबंधित 8 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। निम्न सूचनाओं से लोचशील बजट बनाइए जो 60%, 80% और 100% क्षमता पर अनुमानित विक्रय, लागत एवं लाभ प्रदर्शित करे। एक लोचशील बजट बनाना है 60%, 80% और 100% कार्य क्षमता स्तर के लिए। लागत दी गई है कॉस्ट एट 50% कैपेसिटी लेवल, 50% कार्य क्षमता स्तर पर लागत दी गई है। फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर व्यय। स्थिर व्यय जो है वो स्थिर रहते हैं, ये उत्पादन के साथ साथ घटते बढ़ते नहीं है। चाहे उत्पादन का कोई सा भी स्तर हो, स्थिर व्यय हमेशा स्थिर रहते हैं। मैनेजमेंट सैलरी 4,20,000 की, रेंट एंड टैक्सेस 2,80,000 के, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3,50,000 की, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेज हैं 4,45,000 के। तो ये स्थिर व्यय है, फिक्स्ड कॉस्ट दी गई है 50% कार्य क्षमता स्तर पर। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अर्ध परिवर्तनशील व्यय। अर्ध परिवर्तनशील व्यय का एक भाग स्थायी होता है और एक भाग परिवर्तनशील होता है। तो अर्ध परिवर्तनशील व्यय जो है वो अगर कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, अगर उत्पादन में वृद्धि की जाती है तो अर्ध परिवर्तनशील व्ययों में बढ़ोतरी होती है। लेकिन अर्ध परिवर्तनशील में बढ़ोतरी उत्पादन में बढ़ोतरी के अनुपात में नहीं होती। जिस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है उसी अनुपात में जो है अर्ध परिवर्तनशील व्ययों की बढ़ोतरी नहीं होती। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, प्लांट एंड मेंटेनेंस 1,25,000 के, इनडायरेक्ट लेबर दिया गया है 4,95,000 का, सन्ड्री एक्सपेंसेज है 2,75,000 के। तीसरा है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील व्यय, ये जो है उत्पादन के साथ साथ घटते बढ़ते रहते हैं। उत्पादन में जिस अनुपात में वृद्धि होती है उसी अनुपात में जो है परिवर्तनशील व्यय वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। वेरिएबल कॉस्ट है, मटेरियल है 12 लाख रुपए का, लेबर है 12,80,000 के और सेल्समैन्स कमीशन है 1,90,000 का। अब अर्ध परिवर्तनशील व्ययों के बारे में सूचना दी गई है कि 40% से 60% के मध्य स्थिर रहते हैं। तो जो कार्य क्षमता का स्तर अगर 40% से 70% के मध्य है तो अर्ध परिवर्तनशील व्ययों में कोई भी बदलाव नहीं आता, अर्ध परिवर्तनशील व्यय स्थिर रहते हैं। 70% से 80% के मध्य 10% की बढ़ोतरी होती है। और जब कार्य क्षमता का स्तर 70 से 80% के बीच में होता है तो अर्ध परिवर्तनशील व्ययों में जो है 10% की वृद्धि होती है और 80 से 100% के मध्य 15% की वृद्धि होती है। और जब कार्य क्षमता का स्तर 80% से 100% के बीच होता है तो अर्ध परिवर्तनशील व्ययों में 15% की वृद्धि होती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अर्ध परिवर्तनशील व्ययों में उत्पादन के साथ साथ वृद्धि तो होती है, लेकिन जिस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है उसी अनुपात में उपरिव्ययों में, इन व्ययों में वृद्धि नहीं होती, आनुपातिक रूप से कम वृद्धि होती है। विक्रय राशि दी गई है 60% क्षमता पर है 51 लाख रुपए की बिक्री, 80% क्षमता पर है 68 लाख रुपए की बिक्री और 100% क्षमता पर जो बिक्री है वो है 85 लाख रुपए की। तो हमको एक लोचशील बजट बनाना है 60%, 80% और 100% कार्य क्षमता पर, यह दर्शाते हुए कि 60%, 80% और 100% क्षमता पर अनुमानित विक्रय क्या होगा, लागत क्या होगा और लाभ कितना होगा। तो एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, एक फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। कैपेसिटी लेवल 60%, 80%, 100%। पर्टिकुलर्स, सेल्स दी गई है 60% पर सेल्स है 51 लाख रुपए की, 80% पर विक्रय राशि है 68 लाख रुपए की और 100% पर विक्रय है 85 लाख रुपए का। सेल्स दिया गया है, अब है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर व्यय
उत्पादन का चाहे जो भी स्तर हो, स्थिर व्यय स्थिर रहते हैं। अगर उत्पादन शून्य है तो भी स्थिर व्यय स्थिर रहेंगे, स्थिर व्यय होने ही हैं। और अगर उत्पादन का स्तर 100% है तो भी स्थिर व्यय उतने ही होंगे। यानी कि स्थिर व्यय हमेशा स्थिर रहते हैं, चाहे कारखाना बंद ही क्यों ना हो जाए। तो फिक्स्ड कॉस्ट में है मैनेजमेंट सैलरी, मैनेजमेंट सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेज। तो फिक्स्ड कॉस्ट में फिक्स रहेगी मैनेजमेंट सैलरी 4,20,000 की। 60% कार्यक्षमता स्तर पर अगर कारखाना काम कर रहा है तो भी मैनेजमेंट की सैलरी 4,20,000 की। 80% पर भी 4,20,000 रुपये इनको सैलरी देनी होगी मैनेजमेंट को, और 100% क्षमता पर भी मैनेजमेंट की सैलरी 4,20,000 रहेगी। रेंट एंड टैक्सेस 2,80,000 के, 2,80,000 के। तीनों कार्यक्षमता स्तरों पर रेंट एंड टैक्सेस भी समान ही रहेंगे, फिक्स रहेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 3,50,000 रुपये का। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेज, ऑफिस के जो विविध व्यय हैं वो हैं 4,45,000 के, 4,45,000 रुपये के। इनका टोटल कर लेंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस का टोटल करें तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 14,95,000 रुपये के। तो चाहे कार्यक्षमता का कोई भी स्तर हो, कार्यक्षमता चाहे 60% स्तर की हो, 80% की हो या 100% कार्यक्षमता स्तर हो उत्पादन की, कारखाने की, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 14,95,000 फिक्स रहेगी। इसको ए से प्रदर्शित कर देते हैं, टोटल ए। अब है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अर्ध परिवर्तनशील व्यय। तो अर्ध परिवर्तनशील व्यय के बारे में लिखा है कि 40 से 70% के मध्य स्थिर रहते हैं। तो 40 से 70% यानी कि 50% पर जो अर्ध परिवर्तनशील व्यय है वही व्यय 60% जो है कैपेसिटी लेवल पर सेम उतने ही वे होंगे जो जितने वे 50% कैपेसिटी लेवल पर है। 40 से 70% के मध्य जो परिवर्तनशील वे हैं वो स्थिर रहते हैं, समान रहते हैं। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में है प्लांट एंड मेंटेनेंस, प्लांट एंड मेंटेनेंस। दूसरा है इनडायरेक्ट लेबर, और तीसरा है सन्ड्री एक्सपेंसेज, सन्ड्री एक्सपेंसेज। तो 50% कैपेसिटी लेवल पर जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस थे वही सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 60% क्षमता पर होंगे, क्योंकि 40 से 70% के मध्य अर्ध परिवर्तनशील व्यय जो है स्थिर रहते हैं। 1,25,000 के प्लांट एंड मेंटेनेंस के खर्चे हैं। इनडायरेक्ट लेबर है 4,95,000 का, और 2,75,000 के सन्ड्री एक्सपेंसेज हैं। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज के बारे में क्वेश्चन में कहा गया है कि 70 से 80% के मध्य 10% की वृद्धि होती है। तो हम कैलकुलेट करेंगे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट एट 80% कैपेसिटी लेवल। 70 से 80% के मध्य 10% की वृद्धि होती है, तो 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो प्लांट एंड मेंटेनेंस, प्लांट एंड मेंटेनेंस का खर्चा 50% पर था 1,25,000 रुपये का, इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी तो इसका 110% ज्ञात कर लेंगे।
1,25,000 का 110%। प्लांट एंड मेंटेनेंस के खर्चे होंगे 1,37,500 के एट 80% कैपेसिटी लेवल। इसके बाद है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर है 4,95,000 का, 10% की वृद्धि हो जाती है तो 110% ले लेंगे इसका। 4,95,000 का 110%, 5,44,500, 5,44,500। सन्ड्री एक्सपेंसेज, सन्ड्री एक्सपेंसेज 2,75,000 रुपये के हैं। इनमें 10% वृद्धि हो जाएगी तो 110% ले लिया जाएगा। यहाँ लिखा है कि 70 से 80% के मध्य 10% की वृद्धि होती है। तो 80% कैपेसिटी लेवल पर जो ये अर्ध परिवर्तनशील व्यय है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इनमें 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,75,000 के हैं तो 2,75,000 का 110% ले लेंगे, 10% वृद्धि हो जाएगी 3,02,500, 3,02,500 के। इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेते हैं 100% कैपेसिटी लेवल पर, 100% कैपेसिटी लेवल पर सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होंगे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट प्लांट एंड मेंटेनेंस, प्लांट एंड मेंटेनेंस के 1,25,000 के खर्चे हैं, जिसमें 15% वृद्धि हो जाती है 80 से 100% के मध्य। लिखा है 80 से 100% के मध्य 15% की वृद्धि होती है तो इसका 115% ले लेंगे। 1,25,000 का 115%, 1,43,750 रुपये के। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर 4,95,000 के हैं, इसमें 15% की वृद्धि हो जाएगी तो 4,95,000 का 115% ले लेंगे। 5,69,250, 5,69,250। सन्ड्री एक्सपेंसेज, सन्ड्री एक्सपेंसेज है 2,75,000 के, इसमें 115%, इसका 115% ले लेंगे। 2,75,000 में 15% की वृद्धि हो जाएगी, इसका 115% है 3,16,250। तो इस प्रकार से 80% कैपेसिटी लेवल पर हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात कर ली। 10% वृद्धि, 10% इनमें ऐड करके जो 50% स्तर पर दिए गए थे खर्चे, उनमें हमने 10% की बढ़ोतरी कर दी। और 100% कार्यक्षमता स्तर पर हमने जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी गई थी 50% कार्यक्षमता स्तर पर, उसमें 15% की वृद्धि करके 100% कार्यक्षमता स्तर के लिए भी हमने अर्ध परिवर्तनशील व्ययों की गणना कर ली। तो 80% कार्यक्षमता स्तर पर प्लांट एंड मशीनरी है 1,37,500। इनडायरेक्ट लेबर के खर्चे होंगे 5,44,500 रुपये के, और सन्ड्री एक्सपेंसेस के खर्चे होंगे 3,02,500 रुपये के। 100% कार्यक्षमता स्तर पर प्लांट एंड मेंटेनेंस के खर्चे होंगे 1,43,750 रुपये के। इनडायरेक्ट लेबर के खर्चे होंगे 5,69,250 रुपये के, और जो सन्ड्री एक्सपेंसेस के खर्चे होंगे 3,16,250 रुपये के। इनका टोटल कर लेते हैं। इसको टोटल 20 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1,25,000 प्लस 4,95,000 प्लस 2,75,000, 8,95,000 के सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगी 60% कार्यक्षमता स्तर पर काम करने पर। और 80% कार्यक्षमता स्तर पर, 80% कैपेसिटी लेवल पर जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगी 9,84,500 रुपये की। और 100% कार्यक्षमता स्तर पर जो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगी 10,29,250 रुपये की, 10,29,250 रुपये की। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। तो वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील व्यय उत्पादन के साथ साथ घटते बढ़ते रहते हैं, यानी जिस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है या कमी होती है, उसी अनुपात में परिवर्तनशील व्ययों में भी जो है बढ़ोतरी और कमी होती है।
तो ये इस वेरिएबल कॉस्ट जो है उनमें उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ आनुपातिक रूप से वृद्धि होती है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में है मटेरियल, लेबर और सेल्समैन कमीशन। मटेरियल, लेबर और सेल्समैन के कमीशन। तो 60%, 80% और 100% कार्य क्षमता स्तरों के लिए हमको जो है वेरिएबल कॉस्ट की गणना करनी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट एट 60% कैपेसिटी लेवल। 60% कैपेसिटी लेवल पर कितने खर्चे होंगे? मटेरियल 50% कार्य क्षमता स्तर पर 12 लाख रुपए की सामग्री, 12 लाख रुपए का मटेरियल लग रहा था 50% कार्य क्षमता स्तर पर, तो 60% पर कितना खर्च होगा? सामग्री का कितना खर्चा होगा? तो 12 लाख रुपए का खर्चा हो रहा था 50% कार्य क्षमता स्तर पर, तो 12 लाख को 50 से डिवाइड कर देंगे और 60 से गुणा कर देंगे। तो मटेरियल का खर्चा है 14,40,000 रुपए का। लेबर 12,80,000 रुपए का लेबर का खर्चा था 50% कार्य क्षमता स्तर पर, तो 60 पर कितना होगा? तो 12,80,000 को 50 से डिवाइड करके और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15,36,000 रुपये, 15,36,000 रुपये। और लेबर के बाद है सेल्समैन कमीशन। तो सेल्समैन का कमीशन है 1,90,000 का 50% कार्य क्षमता स्तर पर, तो 60% पर कितना होगा? तो 1,90,000 में 50 का भाग लगाकर 60 से गुणा कर देंगे, 2,28,000 रुपये का। तो इस प्रकार से 60% कार्य क्षमता स्तर पर जो है मटेरियल की कॉस्ट होगी 14,40,000 रुपये की, लेबर की कॉस्ट होगी 15,36,000 रुपये की, और सेल्समैन कमीशन होगा 2,28,000 का। इनका टोटल कर लेते हैं, 2,28,000, 15,36,000 प्लस 14,40,000, 32,04,000। इसको सी से प्रदर्शित कर देते हैं, टोटल सी। अब इसी प्रकार हम 80% कार्य क्षमता स्तर के लिए भी जो है वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात कर लेते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट एट 80% कैपेसिटी लेवल, तो 12 लाख है 50% कार्य क्षमता स्तर के लिए मटेरियल की कॉस्ट, तो 80% के लिए कितनी होगी? इसी प्रकार लेबर की कॉस्ट 12,80,000 है 50% कार्य क्षमता स्तर पर, तो 80% के लिए कितनी होगी? और 1,90,000 के सेल्समैन कमीशन है 50% कार्य क्षमता स्तर पर, तो 80% के लिए कितने होंगे? तो 12 लाख जो मटेरियल की कॉस्ट है उसमें 50 का भाग लगाकर 80 से गुणा कर देंगे, तो आ रहा है 19,20,000। 19,20,000। 12,80,000 को डिवाइड करेंगे 50 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, 20,48,000। और सेल्समैन कमीशन जो है 1,90,000 का, उसको 50 से डिवाइड करके 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ रहा है 3,04,000 रुपये। टोटल कर लेंगे इनका 3,04,000, यहाँ पे लिख देंगे 80% कार्य क्षमता स्तर के लिए मटेरियल का खर्चा होगा 19,20,000 रुपये का, लेबर का खर्चा होगा 20,48,000 रुपये का, और 3,04,000 जो है सेल्समैन को कमीशन दिया जाएगा। इनका टोटल कर देंगे 20,48,000 प्लस 3,04,000 प्लस 19,20,000, 42,72,000,
जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हैं 80% कार्यक्षमता स्तर पर वो होंगे 42,72,000 के। अब 100% कार्यक्षमता स्तर पर वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करेंगे। एट 100% कैपेसिटी लेवल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 का भाग लगाकर कॉस्ट में और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 लाख रुपए की मटेरियल कॉस्ट है 50% कार्यक्षमता स्तर पर। तो 100% पर कितनी होगी? डबल होगी, 24 लाख रुपए की सामग्री लगेगी। 12,80,000 के लेबर के खर्चे हैं 50% पर, तो 100% पर कितने होंगे? 25,60,000 के होंगे। और 1,90,000 जो सेल्समैन का कमीशन है 50% पर, तो 100% पर कितना होगा? ये भी इसका दुगना होगा, 3,80,000। इनको यहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट में दर्शा देंगे। 100% कार्यक्षमता स्तर पर सामग्री का खर्चा होगा 24 लाख रुपए का, लेबर का खर्चा होगा 25,60,000 का और 3,80,000 का सेल्समैन कमीशन होगा। इनका सबका टोटल कर देते हैं, 25,60,000 प्लस 3,80,000 प्लस 24 लाख, 53,40,000। तो तीनों कार्यक्षमता स्तरों के लिए 60%, 80% और 100% पर हमने वेरिएबल कॉस्ट की गणना भी कर ली। जो तीनों प्रकार की कॉस्ट हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। वस्तु के उत्पादन की जो कुल लागत है वो आ जाएगी। तीनों का टोटल कर लेंगे, ए, बी और सी तीनों का टोटल कर लेंगे। तो 60% कार्यक्षमता स्तर पर फिक्स्ड कॉस्ट है 14,95,000 की। 14,95,000 में सेमी वेरिएबल कॉस्ट 8,95,000 की ऐड कर देंगे और 32,04,000 ऐड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट के, तो 55,94,000 टोटल कॉस्ट आ रही है 60% कार्यक्षमता स्तर पर। इसी प्रकार 80% कार्यक्षमता स्तर के लिए भी हम टोटल कर लेंगे तीनों प्रकार की लागतों का। 14,95,000, 9,84,500 प्लस 42,72,000, यह आ रही है 67,51,000, 67,51,500। 100% कार्यक्षमता स्तर के लिए भी लागतों का टोटल कर लेंगे। 14,95,000, 10,29,250 प्लस 5,34,000, 53,40,000, सॉरी 53,40,000। ये कॉस्ट आ रही है 100% कार्यक्षमता स्तर पर। टोटल कॉस्ट है 78,64,000, 78,64,250 रुपये। तो 60%, 80% और 100% क्षमता पर अनुमानित विक्रय राशि बतानी है, तो अनुमानित विक्रय राशि हमने प्रदर्शित कर दी। लागत प्रदर्शित करनी है, लागत हमने प्रदर्शित कर दी। अब लाभ भी दर्शाना है, तो लाभ के लिए प्रॉफिट सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे, सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटा देंगे तो लाभ ज्ञात हो जाएंगे। 80% कार्यक्षमता स्तर पर 51 लाख रुपए की सेल्स है, तो 51 लाख में से जो 60% कार्यक्षमता स्तर पर जो टोटल कॉस्ट है वो है 55,94,000 की। तो 60% कार्यक्षमता स्तर पर प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है 4,94,000 का। 4,94,000 रुपए का लॉस हो रहा है, ये लॉस है। 80% कार्यक्षमता स्तर पर 68 लाख रुपए की सेल्स है। 68 लाख में से 67,51,500 रुपये माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट हो रहा है 48,500 रुपये का। ये प्लस, इसको दिखा देते हैं माइनस से। और 100% कार्यक्षमता स्तर पर 85 लाख रुपए की सेल्स है। 85 लाख रुपए की सेल्स में से जो
कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है 78,64,250 रुपये, माइनस कर देंगे तो 6,35,750 रुपये का लाभ कमाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने हल करके देखा। इसमें एक लॉसशील बजट तैयार किया और लॉसशील बजट पर हमने अनुमानित विक्रय, लागत और लाभ प्रदर्शित किए। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।